बॉस सी। कंपनी में इतने सारे कर्मचारी हैं, इतने साल काम करने के बाद भी इस कमरे में कभी नहीं आए। तुम तो अच्छे हो, कंपनी में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ और 2 बार आ चुके हो। ये देखना होगा कि किस लीडर के साथ काम कर रहे हो। शिकायत मत करो, मेरे साथ चलो। कहाँ? तुम्हें बड़ा खाना खिलाऊंगा। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं ग्रुप के डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में तुम्हें आदेश देता हूँ। अभी ऑफिस से चलो मेरे साथ। तो यह ओवर टाइम होगा। चलो जल्दी करो। कहाँ? मुझे एक अच्छा फ्रेंच रेस्टोरेंट पता है, तुम्हें वहां ले चलता हूं। पसंद नहीं है क्या? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं सोच रहा हूँ तुम रोज सूट क्यों पहनते हो? क्या तुम बचपन से ही सूट पहनते हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आज मैं पेमेंट करता हूँ। तुम पेमेंट करोगे? क्या खाएंगे? बड़ा खाना खाएंगे। अच्छा। कैसा लगा? यहाँ पहले आए हो क्या? मैंने कहा था कि सूट मत पहनो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ सूट पहनकर आना बिल्कुल फिट नहीं है? लेकिन हम आखिर खाने क्या जा रहे हैं? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो मेरे साथ। बॉस, एक प्लेट स्टिंकी टोफू लाओ। ज्यादा मिर्च डालना, ठीक है? कैसा लगा? पहले खाया है। कैसा स्वाद है? सूंघने में बदबू लेकिन खाने में स्वादिष्ट। मैं गारंटी देता हूँ कि खाने के बाद तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। देखिए, स्टिंकी टोफू तैयार है। धन्यवाद आंटी। एक बार ट्राई करो, बहुत स्वादिष्ट है। एक बार ट्राई करो। खाया जा सकता है? क्यों नहीं खाया जा सकता? जिंदगी में हमेशा नए अनुभव करने चाहिए। चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद खा लूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है। बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें इतना भी नहीं करना चाहिए। कैसा लगा? स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है ना? एक और लो। तुम आराम से खाओ, मैं आंटी को पैसे दे देता हूँ। चाची, धन्यवाद। चलो मैं तुम्हें एक नई जगह लेकर चलता हूँ। कितनी अच्छी खुशबू है। नहीं, ये आखिर है क्या? कभी नहीं देखा ना? इसे रेशम के कीड़े का कोया कहते हैं। आओ एक चखो। ये मैं नहीं खाऊंगा। डर किस बात का है? सुनो, तुमने फ्रेंच घोंघा तो खाया होगा। यह तो फ्रेंच घोंघे से कहीं ज्यादा साफ है। सच में कुरकुरा और स्वादिष्ट है। जल्दी से एक खा लो। अगर नहीं खाओगे तो तुम मर्द नहीं हो। मैं खाता हूँ। खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? एक और खाओ। तुम भी चखो। मैं तो अक्सर खाता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? चलो चलो चलो। अच्छा लगा ना? कैसा लगा? स्वादिष्ट था? दरअसल मुझे लगता है रेस्टोरेंट से भी बेहतर था, खासकर वो रेशम के कीड़े का कोया। अच्छा लगा ना? सच में स्वादिष्ट था। स्वादिष्ट। ठीक है, तो मैं किसी दिन तुम्हारे लिए 10-8 किलो ले आऊंगा। मुझे छोड़ दो। आओ एक पेग लगाते हैं। धन्यवाद। लिंगयुन, आओ। माफ करना। क्या हुआ? मेरा और बॉस झांग का मामला तुम्हें भी घसीट लिया। कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों को आखिर हुआ क्या है?
माँ, मेरे हाथ से खून निकल रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा बह जाएगा तो ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? जब सारा खून बह जाएगा तो ठीक हो जाएगा। कितना शोर मचा रहे हो। दूर जाकर खेलो। छोड़ो उन बातों को, सुनो। तुम्हारी माँ तुमसे अच्छा व्यवहार करती है? बिल्कुल अच्छा। किसकी माँ अपने बच्चे से अच्छा व्यवहार नहीं करती? यह तो स्वभाव है। बॉस सी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे पता है तुम्हें बचपन में जरूर कोई तकलीफ हुई होगी। अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। मेरे कॉलेज के साइकोलॉजी प्रोफेसर ने कहा था, जब इंसान दुखी होता है तो उसे बात करनी चाहिए। ऐसा करने से दिल हल्का हो जाता है। नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वादा करता हूँ। पिंकी प्रॉमिस। तुम राज रखोगे? बिल्कुल, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। बस चलो लिंगू की पसंदीदा दुकान पर चलते हैं। 2 प्लेट खाना लेते हैं। वो जरूर मेरी बात सुनेगी। मुझे आज तक नहीं पता उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो अब कहाँ है? बॉस सी, ज्यादा दुखी मत हो। मुझे यकीन है तुम्हारी माँ के पास कोई मजबूरी नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम उसे जरूर ढूंढ लोगे। उम्मीद है। चलो एक और पेग लगाते हैं। चलो। उन दुखद यादों को भूल जाओ। शुक्रिया। आज खाना बहुत अच्छा लगा। अगली बार फिर साथ खाना खाएंगे। जरूर। अगली बार मैं तुम्हें किसी और जगह लेकर जाऊंगा। अच्छी बात है। मैं पहुंच गया। तुम यहाँ रहती हो? यह मेरी माँ की नूडल्स की दुकान है। कैसी लगी? एक कटोरी खाने का मन है। मुझे छोड़ दो, मैं बहुत खा चुका हूँ। क्या मैं अगली बार आऊं? ठीक है। तो मैं चलता हूँ। अलविदा। बॉस सी, अलविदा। लिंग यू। आंटी, नमस्ते। यह कौन है? यह वही है जिनके बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ। मेरे बॉस सी GNU। बॉस सी। माँ, तुम इतने बड़े हो गए हो। आंटी, आप क्या कह रही है? नहीं नहीं, लिंग्यून को वापस लाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। लिंगयून मेरी अच्छी दोस्त है। ये तो मेरा फर्ज था। बॉस सी, अंदर आकर थोड़ी देर बैठोगे? बहुत देर हो गई है। आप लोग जल्दी सो जाओ। हाँ, जल्दी सो जाना अच्छा है। माँ, आज तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? माँ दरवाजा बंद करने से डर रही थी। माफ करना माँ, अगली बार ऐसा नहीं होगा। लिंगयून आंटी, तो मैं चलता हूँ। रुको। सावधानी से जाना। धन्यवाद आंटी।
माँ, वह जा चुका है, अंदर चलो। मुझे बहुत प्यास लगी है। माँ, तुम्हें पानी चाहिए? माँ, तुम्हें क्या हुआ है? लिंगियोन, बॉसी तुम्हें क्यों छोड़ने आया? क्योंकि हम दोनों साथ खाना खा रहे थे। तो बॉसी की कोई गर्लफ्रेंड है? तुम यह क्यों पूछ रही हो? जल्दी बताओ, है या नहीं? शायद नहीं, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। तो कहीं उसे तुम्हारी तरफ दिलचस्पी तो नहीं? माँ, तुम क्या सोच रही हो? यह क्या बकवास कर रही हो? वरना एक बॉस, वह तुम्हें क्यों छोड़ने आया और खाने पर बुलाया? क्योंकि उसे अफसोस है, उसकी और उसकी सौतेली माँ के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मुझे थोड़ा सा फंसा दिया। सौतेली माँ? क्या उसकी सौतेली माँ उसके साथ अच्छा नहीं करती? लगता है उनके बीच बहुत गहरे मतभेद हैं। क्या उसने तुम्हें कुछ कहा? मुझे एक कॉल आई है। नमस्ते आंटी। यह कौन है? यही वह है जिनके बारे में मैं आपसे अक्सर बात करती हूँ। मेरे बॉस सी जियान्यू, बॉस सी। बाहर आओ। आ रहा हूँ। बॉस, ये नूडल्स कैसे खाएं? बहुत नमकीन है। हाँ, तुम चक्कर देखो। माफ कीजिए, शायद मैंने नमक ज्यादा डाल दिया। क्या मैं आपके लिए एक नया कटोरा बनाऊं? माफ कीजिए, आज मेरी माँ थोड़ी लापरवाह हो गई। वैसे ये दोनों कटोरे हम आपको मुफ्त में देते हैं। पैसे नहीं लगेंगे। छोड़ो छोड़ो, हम नहीं खाएंगे। चलो। माफ कीजिए, माफ कीजिए। माँ, आपको क्या हुआ? क्या हुआ? बस बूढ़ी हो गई हूँ। किसने कहा आप बूढ़ी हो गई हैं? आप बूढ़ी हो जाएंगी तो मैं आपका ख्याल रखूंगा। आप बस अपना ख्याल रखो। माँ, आपने खाना खाया? माँ, आज आखिर हुआ क्या है? बस थोड़ी चिंता है। ठीक है, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। नहीं, आइए। बैठिए, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं काम में बहुत व्यस्त थी, आपके साथ समय नहीं बिता पाई। मुझे तुम्हारे साथ की क्या जरूरत है, बल्कि तुम इतनी व्यस्त हो। दरअसल मुझे डर है कि तुम थक जाओगी। ठीक है, अब मत करो। आइए बैठकर आराम करें। कोई बात नहीं। वैसे माँ, अगर हाकाई मिंग हमारे घर आए तो आप उससे बिल्कुल बात न करें, सीधे बाहर निकाल दें। उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं उसे घर में कैसे आने दूंगी? तुम अचानक उसकी बात क्यों कर रही हो? वह इंसान बहुत ही उबाऊ है। उसने मेरे सामने क्यों यूं की बुराई कर दी? मुझे बहुत गुस्सा आया। देखो ना, मैंने तुमसे कहा था कि उसके साथ मत रहो। अगर तुम उस क्यूयूहेंग के साथ होती तो अब तुम अच्छी होती। माँ, बस उसकी बात न करें। क्या आपको नहीं लगता कि मैं हाल ही में किसी बुरे इंसान के चंगुल में फंस गई हूँ?
पहले हाकाइमिंग, अब फुयाइज। सच में बहुत बदकिस्मती है। फुयाइस, वही जिसके बारे में तुम मुझसे अक्सर बात करती हो, बॉस फू। हाँ, मैं उसकी बात अक्सर करती हूँ। लगता है काफी बार कर चुकी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि यह बॉस फू, वह तुम्हारे प्रति काफी अच्छा लगता है। लिंग यू, उसके बारे में पीठ पीछे बुरा मत बोलो। क्या अच्छा है? वह साफ साफ मुझे ट्रेनिंग देने के बहाने अपनी निजी दुश्मनी निकाल रहा है। फिर भी बॉसी अच्छे हैं। तुम कह रही हो, तुमने कहा था कि जो तुम्हें वापस छोड़ने आया था। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लिंगयून, माँ तुमसे कुछ बात करना चाहती है। माँ को लगता है कि वो बॉसी बहुत अच्छे हैं। तुम किसी दिन उन्हें घर बुला लो, माँ उन्हें खाना खिलाएगी और उनका शुक्रिया अदा करेगी। अच्छा, उन्होंने यह भी कहा था कि अगर समय मिला तो वे घर आकर आपसे मिलेंगे और आपके बनाए नूडल्स खाएंगे। सच्ची? कब आ रहे हैं? मैं अभी ऑफिस से निकली हूँ। वे अभी भी ऑफिस में थे। अभी शायद ओवरटाइम कर रहे होंगे। चलो मैं उन्हें फोन करके पूछ लेती हूँ। क्या वे नूडल्स खाने आ सकते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। हेलो, बॉसी। मैं लिंगयून बोल रही हूँ। क्या आप अभी भी ओवरटाइम कर रहे हैं? क्या आपने खाना खा लिया? क्या आज आपके पास समय है कि आप मेरे घर नूडल्स खाने आ सकें? अच्छा, तो हम आपका इंतजार करेंगे। क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे जल्दी आ रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा। मैं जल्दी से देखती हूँ। देखती हूँ कि क्या कोई अच्छी सब्जी है। जियोयुन, अंकल क्यों? तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ किचन में मेहमानों के लिए तैयारी कर रही है। मेहमान? कौन से मेहमान? मेरे बॉस। लिंगयून, मुझे लगता है यह भी थोड़ा पुराना हो गया है। ताज़ा नहीं है। तुम सुपरमार्केट से एक नया ले आओ। जल्दी जाओ। लिंगयान, तुम सही समय पर आ गए। जल्दी से अपनी अच्छी चाय ले आओ। लिंगयुन के बॉस आ रहे हैं। बेहतरीन चाय ही चाहिए। मैं अभी लाता हूँ। अंकल क्यों? ज्यादा अच्छी की जरूरत नहीं। माँ, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। सामान्य ही ठीक है। जाओ और जल्दी से ले आओ। जाओ, जाओ। मेरे जन्मदिन पर तुमने इतनी मेहनत नहीं की थी। चलो, जल्दी जाओ। पर्स ले लो। ज्यादा पैसे ले जाओ। कई टुकड़े खरीद लो। बॉसी, क्या आप जा रहे हैं? क्या हुआ? कुछ काम है? आपके लिए लिंगयून की फाइल ले आया हूँ। ये फाइल पहले मेरे पास रहने दो। मैं सोच रहा हूँ कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद लिंगयुन को प्रमोट कर दूंगा। हाँ, लिंगयून सिर्फ एक फ्रेशर है, लेकिन काम करने की क्षमता वाकई बेहतरीन है। कई मुश्किल समस्याओं को हल किया है। चेंगेओ, क्या ये सिर्फ नाम की समानता है? बॉसी, बॉसी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। वो पहले तुम्हारे पास रखो, कल देखते हैं। इतनी रात हो गई, अभी तक क्यों नहीं आया? शायद काम में व्यस्त होगा। चलो मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नहीं, मैं फोन करके पूछता हूँ। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। फोन बंद है। कोई बात नहीं, हम थोड़ा और इंतजार करते हैं।
थोड़ा और इंतजार। सही है, वो मेरी मां है। उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो इस शहर से क्यों नहीं गई? अगर नहीं गई तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं उसे पूछने जा रहा हूं। वो कौन है? चेंग लिंग्यून की उम्र 22 साल है। मेरी मां ने मुझे 22 साल पहले छोड़ा था। क्या चेंग लिंग्यून उन दोनों की संतान है? गलत नहीं हो सकता। चेंग लिंग्यून उनका बच्चा है। मेरी मां ने उस आदमी और उसके लिए मुझे छोड़ा। तुम्हारी मां तुमसे प्यार करती है? बिल्कुल। कौन सी माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? यह स्वाभाविक है। इतनी रात को कहाँ थे? माँ ने दरवाजा भी नहीं बंद किया। माफ कीजिए माँ, अगली बार नहीं होगा। मैं भी तो तुम्हारा बच्चा हूं। मुझे क्यों छोड़ दिया? शायद आज नहीं आएगा। चलो कल मैं पूछता हूँ। शायद कोई काम आ गया हो। छोड़ो, शायद सच में काम में व्यस्त है। इस स्वादिष्ट खाने का क्या होगा? मिंगयांग, क्यों न कुहिंग को भी बुला लें? कुहेंग, आज उसकी डिनर पार्टी है। डिनर पार्टी में पेट भरता है क्या? उसे खाने दो, फिर आकर 2 निवाले और खा लेगा। ठीक है। तुम यहां कैसे आ गए? तुम अकेले यहाँ शराब क्यों पी रहे हो? मैंने तुम्हारा फोन उठाया, कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए मैंने सोचा तुम यहीं होंगे। क्या हुआ? रो रहे हो? नहीं। आए हो तो अब मत जाओ। मेरे साथ कुछ पेग लगाओ। बिल्कुल। चलो। क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? कहां टकरा रहे हो? क्या कहा? दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूं क्या तुम? मैंने चेतावनी दे दी है, मेरे दोस्त की तरफ उंगली मत उठाओ। सबको मारो। हैंग हैंग, तुम तो आमतौर पर बहुत बातें करते हो। आज एक शब्द भी नहीं बोल रहे। क्या तुम लोगों में कुछ झगड़ा हो गया है? नहीं, झगड़ा नहीं है तो एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रहे?
तुम लोग आमतौर पर ऐसे नहीं हो। लिंगयुन, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बॉस फू ने पिछली बार तुम्हें डांटा तो नहीं था? बढ़िया है। तुम डीजे में कैसे हो? जो कोको के साथ कैसा तालमेल है? वो बहुत अच्छी है। असल में तुम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हो। वो अपने भाई से बिल्कुल अलग है। मौका मिलेगा तो। ठीक है, कोई तुम्हें वापस ले जाएगा। शुक्रिया, शुक्रिया। तुम किसे ढूंढ रहे हो? किसे ढूंढूं? चेंग लिंगयुन को। उसे मत ढूंढो। वह हमारी लीगल असिस्टेंट है। सोचो, उसे छोड़कर किसी और को ढूंढो, वरना तुम वापस जाते ही झांग लीली को पता चल जाएगा। छियाओ लान को ढूंढो। शियाओलान, मुझे लगता है इन दिनों वह मेरा फोन नहीं उठाएगी। क्या तुमने फिर से उसे परेशान किया है? कहानी लंबी है, बाद में बताता हूं। जल्दी बताओ, किसे ढूंढूं? बस चेंग लिंगयुन को मत ढूंढो। मैंने सुना था तुम दोनों के रिश्ते अच्छे हैं। अब यह नखरे क्यों? मैंने कहा ना, उसे मत ढूंढो तो मत ढूंढो। बताओगे या नहीं? कोई बात नहीं, ठीक है। शराब पीकर लड़की जैसे बन गए हो। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। मत मारो, मत मारो। हेलो। पुलिस स्टेशन। ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ? कुछ गुंडों से झगड़ा हो गया और अभी पुलिस स्टेशन में है। झगड़े में किसी को चोट तो नहीं आई? मुझे नहीं पता, मैं पहले वहां जाकर देखता हूँ। ठीक है। लिंगयुन, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये बात कंपनी के लोगों को नहीं पता चलनी चाहिए। ठीक है, तुम वापस जाओ। मैं समझ गया। बॉस से हम साथ चलते हैं। साथ? साथ क्या करने? हम साथ खाना खाने जा रहे हैं। तुम भूल गए? हमारा पूरा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। परिवार? हाँ, मेरी माँ, क्यों अंकल और क्यों हैंग। क्यों हैंग है ना? हाँ, तुम लोग एक परिवार हो। जब तुम्हारा परिवार इकट्ठा है तो मैं वहां क्या करूंगा? बॉस से शर्माओ मत। परिवार के साथ खाना कितना मजेदार होता है। और सुनो, मेरी माँ ने अपने हाथ के कुछ खास पकवान बनाए हैं। आमतौर पर मुझे मिलते भी नहीं। चलो। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। तुम लोग अपने परिवार के साथ खुशी से खाना खाओ। मुझे इसमें मत घसीटो। बॉस से तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे खाना नहीं खाना। क्या ये गलत है? सीजियान्यू, तुम्हारा क्या मतलब है? लिंगयू ने अच्छे दिल से तुम्हें खाने पर बुलाया। तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है। तुम इतना अकड़ क्यों रहे हो? मेरा अकड़ पसंद नहीं? ठीक है, तो मुझे परेशान मत करो। आगे से मुझे अपने घर खाने पर बुलाने की बात मत करना, समझे? बॉस से क्या मैंने आपको किसी तरह नाराज किया है? तुमने मुझे नाराज नहीं किया। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम हमारे रिश्ते को समझो। मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम एक कर्मचारी हो। आगे से इस तरह की घनिष्ठता की उम्मीद नहीं करता। तो हम दोस्त नहीं हैं। दोस्त? क्या तुमने कभी सुना है कि बॉस और कर्मचारी दोस्त बन सकते हैं? लेकिन पहले तुमने गलत समझा था। मैं चाहता हूं कि आगे से तुम अपनी जगह समझो। लिंगयून, उससे बहस मत करो। चलो हम चलते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारी हर बात मैंने याद कर ली है। माफ करना। तो अभी हम चलें या नहीं? वैसे मैं सच में नहीं जानता, तुम्हारा उसके प्रति रवैया अजीब है। ये सब कैसे हो गया? लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूं। जब कहना होगा तो मुझे जरूर बताओगे। मैं नहीं पूछता। ठीक है, जब जाना हो तो मुझे बताना।
तुम्हारे साथ चलूंगा। लिंग यून, तुम ठीक हो ना? मुझे क्या होगा? अभी सी जियान यू ने जो कहा, तुम उसे दिल पर मत लो। मुझे लगता है उसने सही कहा। वह ग्रुप के चेयरमैन का बेटा है, कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट। मैं तो बस एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। दोस्त न बन पाना स्वाभाविक है। तो तुम और फुई जे का क्या? मैं और उसका क्या? तुम और उसका क्या सिर्फ दोस्त है? शायद उससे भी कम। लिंग यून, मैं तुम्हें जानता हूं। मैं जानता हूं तुम एक दयालु और सीधी लड़की हो, हर किसी के साथ ईमानदार होती हो। लेकिन अब तुम समाज में आ गई हो। कुछ रिश्तों में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मैं जानता हूँ। तुम नहीं जानते। हम और सी जियान यू, फुई जे वाले लोग सच में एक ही दुनिया के नहीं हैं। आज सी जियान यू ने तुमसे वो बातें कही, कल फुई जे भी कहेगा। मैं नहीं चाहता तुम फिर से आहत हो। क्या मतलब? मैं जानता हूं तुम फुई जे के काफी करीब हो, यहां तक कि तुम। लेकिन आज जब सी जियान यू ने वो बातें कही, फुई जे ने तुम्हारी तरफ से एक शब्द भी नहीं कहा। इससे साफ है कि उसके मन में सी जियान यू जैसा ही सोचता है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम अपने सीनियर से दूरी बनाए रखो। इससे तुम फिर से आहत होने से बच जाओगी। आज के लोग कितने अजीब हैं। हर कोई मुझे सिखाना चाहता है। बॉसी ने मुझे अपनी पोजीशन समझने को कहा। तुमने मुझे उनसे दूर रहने को कहा। क्या तुम्हारी नजरों में मैं वो हूँ जो खुद को नहीं जानता, दूसरों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद करता है? लिंग यू, मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? मैंने सोचा था कम से कम तुम तो मुझे समझोगी। लगता है मैं गलत था। मैं किसके करीब हूँ या दूर, यह मेरा मामला है। मुझे किसी को कोई व्याख्या देने की जरूरत नहीं, और न ही किसी की राय सुनने की। अगर मैंने गलत इंसान को पहचाना तो यह मेरी गलती है। लिंग यू, मेरा वास्तव में कोई दूसरा मतलब नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारी और अपनी चिंता कर रहा था। और दूसरों के बारे में कुछ कहने से पहले खुद के बारे में सोच लो, ठीक है? मैं फुयाइस के करीब हूँ क्योंकि वह मेरा सीनियर है, मुझे काम करना है। और तुम झुकेके के साथ क्या सिर्फ सीनियर जूनियर का रिश्ता है? मेरा झुकेके से सिर्फ सीनियर जूनियर का रिश्ता है, ज्यादा से ज्यादा एक अच्छा दोस्त। वो सीजीएनयू और उन लोगों जैसी नहीं है। कैसे अलग? तुम्हारे हिसाब से झुकेके, सीजीएनयू, फुयाइस, ये तीनों एक ही दुनिया के हैं। अगर ऐसा है तो तुम्हें भी झुकेके से दूर रहना चाहिए, है ना? लिंग यू, मेरा केके से कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। तुम गलत मत समझो। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं गलत नहीं समझ रही। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती हूँ, दूसरों के बारे में कुछ कहने से पहले खुद के बारे में सोच लो। और मेरे मामले में तुम्हारी कोई दखल नहीं। अगर मैं दखल देना चाहूँ तो? किस आधार पर? इस आधार पर कि मैं 18 साल से तुम्हारे साथ हूँ। इस आधार पर कि मैं तुम्हें किसी और से आहत नहीं होते देख सकता। इस आधार पर कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, खुद से भी ज्यादा। क्या ये काफी नहीं है? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? यह किसी कन्फेशन जैसा लग रहा है। ठीक है, बस करो। मैं थक गया हूँ। मैं पहले आराम करने जा रहा हूँ। मैं
सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम समझो हमारे बीच का रिश्ता। मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम कर्मचारी हो। आगे से इस तरह की घनिष्ठता मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा हो। आज सब लोग इतने अजीब क्यों हैं? हर कोई मुझे सिखाना चाहता है। बॉस सी ने मुझे अपनी जगह समझने को कहा। तुमने मुझे उनसे दूरी बनाने को कहा। क्या तुम्हारी नजरों में मैं वो हूँ जो अपनी औकात नहीं जानता और दूसरों से घुलना मिलना पसंद करता है? लिंगन, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? लिंगयून, क्या तुम सो रहे हो? नहीं। माँ, कुछ बात है। बस पूछने आई थी। तुम अपने बॉसी को लेने नहीं गए थे, फिर क्या हुआ? उसे कुछ हुआ तो नहीं? उसे क्या होगा? बदकिस्मत तो वो थे जिनसे उसकी लड़ाई हुई। लड़ाई? तो क्या उसे चोट लगी? मैंने कहा ना कि कुछ नहीं हुआ। तुम भी ना समझ हो। वो पुलिस स्टेशन गए। जरूर रात का खाना नहीं खाया होगा। तुम उन्हें वापस खाने नहीं लाए। तुम फोन करके बता देती माँ, माँ फिर से बना देती। ठीक है, सब मेरी गलती है। माँ, मुझे अचानक थकान महसूस हो रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्या है? देखो तो कल मैं एक ज्यादा चाइनीज खाना बना देती हूँ। तुम बॉसी के लिए ले जाना। उसने मेरे हाथ का खाना नहीं चखा है ना। तुम माँ को बताना कल क्या बनाऊं, रेड पोर्क या फिर चिकन सूप? वह नहीं खाएगा तो छोड़ो माँ, तुम उसके लिए क्यों बना रही हो? इतनी मेहनत क्यों करनी है? मैं देख रही हूँ, वह सौतेली माँ के साथ बड़ा हुआ। उसका सफर भी काफी मुश्किल रहा है। इतना बड़ा होना आसान नहीं था। माँ उसके लिए खाना बनाएगी, इसमें मेहनत क्या है? मैं कह रहा हूँ मत बनाओ, तुम बनाओगी तो शायद वह खाएगा भी नहीं। तुम ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? माँ बनाना चाहती है और तुम मना कर रहे हो। बड़े होकर भी समझ नहीं आई। हाँ, मैं ना समझूं, बस इतनी समझदारी ही तो है। अपने आप को बेवकूफ बना दिया, मजाक बन गया। क्या हुआ? क्या तुम लोगों को कोई बात है? कुछ नहीं, वह बस ऊंचे दर्जे का बड़ा बॉस है। हम आम लोगों का खाना पसंद नहीं आता। मैंने उस दिन बॉसी को देखा था। वह ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। क्या तुम लोगों को कोई बात है? जल्दी से माँ को बताओ। सच में कुछ नहीं है माँ, मैं सच में थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ। ठीक है, तुम जल्दी सो जाओ। तुमने मुझे बुलाया और कुछ बोला भी नहीं। क्या सोच रहे हो? मुझे भी नहीं पता क्या कहना है। क्या मतलब कि पता नहीं क्या कहना है? तुम नहीं बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा। बोलो। तुम क्या? मैंने अपनी असली माँ को ढूंढ लिया है। सच में या झूठ? मैंने उस औरत को ढूंढ लिया जो बिना कुछ कहे चली गई, जिसने मुझे 20 साल से अधिक समय तक छोड़ दिया। क्या वह तुम्हारे बारे में जानती है? नहीं। तुम क्या सोचते हो, उसे मानोगे? मैंने कई बार सोचा है कि वो मुझे क्यों छोड़कर गई। मैं सोचता था कि क्या मेरे पिता ने उसे भगा दिया या फिर उसे कोई लाइलाज बीमारी थी। वो हम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन अब मुझे पता चला वो मुझे क्यों छोड़कर गई। क्यों? क्योंकि उसे किसी और मर्द से प्यार हो गया और वो उसके साथ रहने लगी। ऐसा है। और मेरी एक सौतेली बहन भी है। मजाक की बात यह है
वो बहन हमारी कंपनी डिंगफेंग की कर्मचारी है। कौन है वह? जियोलान, तुम मुझसे और मत पूछो, मैं अभी बहुत परेशान हूं। क्या तुम्हारे पिता और झांग लिली को इस बारे में पता है? जियान यू, मुझे लगता है तुम्हें अपनी उस बहन को कंपनी से जल्दी निकाल देना चाहिए। अगर तुम्हारे पिता को यह बात पता चल गई, कहीं वह तुम पर तुम्हारी माँ की वजह से गुस्सा न कर दे, फिर झांग लिली तुम्हारे पिता के सामने कुछ भी बकवास कर दे। मुझे डर है कि भविष्य में तुम्हें कंपनी में परेशानी होगी। मुझे पता है, लेकिन वो अभी बहुत खास है। मैं उसे अभी निकाल नहीं सकता। खास? वह आखिर कौन है जिसे जियान्यू भी नहीं निकाल सकता? जियान्यू आमतौर पर कंपनी के अन्य विभागों के लोगों से बात नहीं करता। क्या वह तियांडू प्रोजेक्ट का है? तियांडू प्रोजेक्ट का सबसे खास कर्मचारी चेंग लिंगयून। हाँ, आज जियान्यू का उसके प्रति रवैया भी अलग लग रहा था। चेंग लिंगयून ने कहा कि वह सिंगल पेरेंट फैमिली से है, बस एक माँ है। यह बिल्कुल सही है। जियान्यू, मेरी बात सुनो। तुम डिंगफेंग ग्रुप के बड़े बेटे हो। भविष्य में डिंगफेंग ग्रुप को तुम्हारे हाथों में ही चलना है। कोई भी व्यक्ति अतुलनीय नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ मामलों में तुम्हें निर्णय लेने का साहस दिखाना चाहिए। तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? जियोलान, तुम्हें मेरा राज जरूर रखना है। वो तथाकथित बहन, मैं उसे डिंगफेंग से जरूर निकाल दूंगा। मैं सहमत नहीं हूं। किस आधार पर? क्या श्रम कानून तुम्हें मना करने का अधिकार देता है? अगर आज सुबह की बात की वजह से है। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं गलत था, माफ करना। हाँ और नहीं। मैं तुम्हारा अहंकारी रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम लोगों में आम कर्मचारियों के प्रति बुनियादी सम्मान की कमी है, समझे? माफ करना। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई नैतिक सीमा भी है? असल में अगर तुम इस्तीफा देना चाहते हो, मैं वास्तव में तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम मेरी मदद कर रहे हो? सूरज पश्चिम से निकलेगा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बहुत जल्द तुम्हारा पूर्व बॉस हो सकता है। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं, इस्तीफा देने के बाद तुम क्या करने वाले हो? जो होगा देखा जाएगा। मुझे अपनी अगली नौकरी पाने में पूरा विश्वास है। विश्वास अच्छी बात है, लेकिन हमारे अनुबंध में एक प्रतिस्पर्धा प्रतिबंध समझौता है। बेशक मुझे पता है, तुम चिंता मत करो। अनुबंध अवधि के दौरान मैं निश्चित रूप से रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम नहीं करूंगा। यह पर्याप्त नहीं है। अगर मुझे सही याद है तो उस समय आपने जो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे उसका पक्षकार डिंगफेंग ग्रुप होना चाहिए। तो जिन कामों पर आपको प्रतिबंध है वे डिंगफेंग से जुड़े सभी उद्योगों को शामिल करते हैं। आप उनमें भाग नहीं ले सकते। उदाहरण के लिए जैसे कि रियल एस्टेट, खानपान, कपड़े, संचार। लगभग 33 उद्योग हैं जिन्हें आप चुन नहीं सकते। यह नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे कि अंतिम संस्कार का कारोबार। हम अभी तक उसमें शामिल नहीं हुए हैं। यह अनुबंध का जाल है। अगर हम एक अनुबंध के जाल से एक कानूनी सहायक को बांध सकते हैं, तो आपको क्या लगता है, मैं खुश होऊंगा या दुखी? यह आपके लिए सूचना है, देखिए। क्या है? लेकर देखिए। वेतन वृद्धि छोड़िए भी। आप
आप लोग एक थप्पड़ देकर मिठाई देते हैं, है ना? आप ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं अभी मानव संसाधन विभाग जा रहा हूं। आप खुद सोचिए कि क्या फैसला करना है। मैं आपको एक और गारंटी दे सकता हूं। अगर आप तियांदु प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं, तो मैं आपकी प्रतिस्पर्धा प्रतिबंध समझौता रद्द कर सकता हूं और आपको एक कार्यस्थल सिफारिश पत्र भी लिख सकता हूं। कार्यस्थल सिफारिश पत्र की जरूरत नहीं। मुझे डर है कि यह मेरी अगली नौकरी पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। यह सच है। बॉस सी, मुझसे कुछ काम है? बस आपके लिए कुछ खाना बनाया है। लिंगयून भूल गई थी लाना, इसलिए मैं ले आया। किसी और से मिले? नहीं, आप वापस जाइए, मुझे काम है। बॉस सी, यह सब मैंने घर पर बनाया है, चख कर देखिए। यह होटल में भी नहीं मिलेगा। जरूरत नहीं। या बॉस सी, चक्कर देखिए, ऊपर ले जाइए। मैं नहीं खाऊंगा, आप परेशान न हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाद में मैं साफ कर दूंगा या फिर किसी और दिन नया व्यंजन बनाकर लाता हूँ। मैं नहीं खाता। और तुम आगे से मुझसे मिलने मत आना। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लेकर आया था। खाने का सामान? क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे एक वजह बताओ। लिंगयून ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बचपन से ही नहीं है, इसलिए सोचा। क्या सोचा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं दयनीय हूं? मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी माँ है। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। नहीं नहीं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं छोड़ा। क्या? हाँ हाँ, 20 साल हो गए। अब तुम मेरे लिए खाने का सामान लेकर आए हो। पिछले 20 साल तुम कहां थे? तुम्हें सब पता है। मुझे पता है, मैंने देखा भी है। मेरी मां जिसके लिए मैं तरसता रहा, दूसरे आदमी के साथ, और मेरी एक बहन भी पैदा की। क्या यही वजह है कि तुमने मुझे छोड़ दिया? क्या यही वजह है कि मैं 20 साल तक दुख झेलता रहा? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहा। मुझे लगता था कि तुम अच्छे दिन बिता रहे हो। तुम मेरे सामने मत रो। मेरे आंसू तुमसे कम नहीं है। 20 साल हो गए। मेरी कोई मां नहीं थी। आगे के कई 20 साल मेरी कोई मां नहीं होगी। मैं सिक्सियाओहान का बड़ा बेटा हूं, डिंगफेंग का उत्तराधिकारी। बाकी लोगों का मुझसे कोई लेना देना नहीं। और
तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं सब मानूंगा। आगे से मुझसे मत मिलना। क्या? फिर से बोलो। मुझे पता है तुम विरोध करोगे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। सुबह वह मेरे पास आई थी और इस्तीफा देने की बात कही, मैंने माना नहीं। तो अब अचानक तुम उसे निकालने की बात क्यों कर रहे हो? सुबह उसने कोई कारण बताया था। नहीं बताया? आखिर हुआ क्या है? मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करो। मेरे अपने कारण हैं। मुझे उम्मीद है तुम अपना मन बदलोगे। क्या हुआ? सच में उससे तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या? नहीं, टियांडू प्रोजेक्ट जहां तक पहुंचा है, उसने कितनी मेहनत की है सभी देख सकते हैं। अब तुम उसे निकालने की बात कर रहे हो। अगर मैं भी मान लूं तो लोगों को कैसे समझाऊंगा? बार बार बात करके भी तुम मानने को तैयार नहीं हो। ईजे, क्या तुम सच में भावनाओं में बह रहे हो? तुम हमेशा उसकी मेहनत और क्षमता की सराहना करते रहे हो। अब बिना कोई कारण बताए उसे निकाल रहे हो। ठीक है, तुम मुझे बताओ, आखिर भावनाओं में कौन बह रहा है? मानने को तैयार नहीं हो क्या? मुझे 15 दिन का समय दो। मैं उसके लिए नई जगह ढूंढता हूं। ठीक है। आओ आओ, बैठो बैठो। क्या कर रहे हो? बैठो। तुम मेरे यहां काम करोगे। यह तुम्हारा ऑफिस है क्या? मैं टियांडू प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जरूरी चीजें यहां मौजूद हैं। तो मैं अभी निकलता हूं। इस टियांडू प्रोजेक्ट के सभी काम तुम्हें पूरे करने होंगे। करो करो। ईजे, हम पुराने दोस्त हैं। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। ये लड़की आखिर तुम्हारे लिए क्या है? सीनियर जूनियर का रिश्ता है। ऐसा कहना ठीक नहीं। आधी रात को मुझे बुलाया और सिर्फ एक फ्रेशर की रिज्यूम दी। तुम मुझे कम आंक रहे हो या खुद को? वह वाकई बहुत अच्छी है। अच्छी है तो खुद क्यों नहीं रख लेते? सच नहीं बोल रहे। अगर ये लड़की भाभी है तो मेरी कंपनी में उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा, लेकिन तुमने सीधे इतना बड़ा पद देने की बात कह दी। कुछ तो बताओ, मैं भी व्यवस्था कर सकूं। अगर मैं उसे रोक सकता तो मैं तुम्हें क्यों देता? सच कहूं, यह स्थिति थोड़ी जटिल है। चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूं कि वह बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तुम ऐसा कह रहे हो तो मुझे और पूछने की जरूरत नहीं। किसी दिन मिलने का समय तय करते हैं। अगर वो वाकई प्रतिभाशाली है, मैं उसे जरूर महत्व दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आओ। तुमने मुझे डरा दिया। पता है कि इंसान को डराने से मौत भी हो सकती है। वो भी तुम। वो भी तुम का क्या मतलब? देखो, तुम इतनी रात गए भी नहीं जा रहे। लोग सोचेंगे कि हमारी कंपनी डिंगफेंग कर्मचारियों का शोषण करती है। क्या ऐसा नहीं है? डिंगफेंग कभी कर्मचारियों का शोषण नहीं करेगी, लेकिन तुम करोगे।
मैं जल्दी से यानी का प्रोजेक्ट पूरा कर लूंगा, तब मैं इस नर्क से भाग सकता हूँ। मैं देख रहा हूं तुमने क्या किया है। बैठो ठीक से। यह क्या बकवास है? क्या बकवास क्या होता है? देखो, मुझे दिखाओ। देखो। शुरुआत से शुरू करते हैं। शुरुआत से? मुझे उससे क्यों छिपना चाहिए? हाँ, देखो, शुरुआत में, है ना? वह 5वीं परत देख रहे हो? यह क्या चीज है? वही है। पीछे, पीछे, थोड़ा और पीछे। लगभग ठीक है। मुझे क्यों देख रहे हो? कहते हैं काम में लगे आदमी में सबसे ज्यादा आकर्षण होता है। सच में नहीं सोचा था कि यह बात तुम पर भी लागू होगी। क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या? तुम मेरा गिलास क्यों ले रहे हो? और मेरे गिलास का पानी भी पी गए। खुद नहीं डाल सकते? क्या बड़ी बात है, तुम्हारे लिए डाल देता हूँ। नहीं चाहिए। इतनी रात हो गई है, मुझे जाना होगा वरना गाड़ी नहीं मिलेगी। मैं छोड़ देता हूँ। मुझे तुम्हारी छोड़ने की जरूरत नहीं। तो इसे ऐसे समझो, मैंने तुम्हारा पानी पी लिया, अब वापस कर रहा हूँ, बराबर। ठीक है ना? मैं कहता हूँ तुम इतने अजीब क्यों हो? क्या तुम बिना झिझक के सीधे नहीं बोल सकते? मुझे एक लड़की को इतनी रात गए घर जाते देखकर चिंता हो रही है। बस हो गया ना, इतना मुश्किल क्या है? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो। तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? इतना हो गया है, अभी भी काम कर रहे हो? बस हो गया, शरारत मत करो। मुझे कल यह चीज जमा करनी है। मुझे लगा था कोई मेरी तरह है, बेरोजगार हो गया, खास तौर पर इतनी स्वादिष्ट चीजें लेकर सेलिब्रेट करने आया था। लेकिन वही कोई अब प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट पा चुका है, अमीर और खूबसूरत जिंदगी की राह पर आगे बढ़ रहा है। हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पता नहीं कौन था जो चिल्ला रहा था कि बार को फिर से सजाना है, जिसकी वजह से अब हमारे पास मिलने की भी कोई जगह नहीं है। पूरा दिन मालकिन की चिंता क्यों करते हो? मालकिन की पोजीशन सिर्फ चिंता करने से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या बकवास कर रहे हो? बंद करो ये सब। क्या हो गया? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं तो बस बार के लिए ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, ताकि मैं ज्यादा सैलरी दे सकूं। क्या तुम सच में डिंग फेंग में काम करते रहोगे? वे मेरे साथ बहुत सख्त हैं, लेकिन मैंने सोचा असल में मैंने ही अच्छा नहीं किया। हालांकि मैं डिंग फेंग में कुछ ही महीने हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक प्रोजेक्ट पूरा करना वाकई बुरा नहीं है। कम से कम मेरे करियर के लिए यह बहुत मददगार साबित होगा। मैं भी यही सोचता हूँ। कम से कम अब तुम पहले से ज्यादा समझदार हो गए हो।
पहले की तरह बेचैन नहीं हो। तुम किसे बेचैन कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? तुम क्या करने वाले हो? देखो मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा देती। अंदर आओ। बॉस क्यों? पापा। शुक्रिया। पापा, आप यहां कैसे? तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आया हूं। इतनी रात गए भी ऑफिस में हो, जरूर रात का खाना नहीं खाया होगा। क्या बात कर रहे हो? देखो सब तुम्हारे पसंदीदा है, कितना स्वादिष्ट है। आओ। शुक्रिया पापा, लेकिन आगे से मत आना, इतनी दूर से। जब तुम शादी कर लोगे तो पापा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार? हैंग हैंग, तुम्हारी ये निजी जिंदगी की बड़ी बात है। पापा को तुमसे थोड़ा बोलना पड़ेगा। पापा, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, आप मेरी चिंता मत कीजिए। चिंता न करें, ठीक है? मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम तो बस दूसरों के पीछे पीछे घूमते रहते हो, इधर उधर मदद करते रहते हो। तुम्हें उनसे कहना चाहिए। तुम नहीं बताओगे तो लड़की को कैसे पता चलेगा? पापा, आप स्थिति नहीं समझते। पापा जानते हैं तुम्हारी चिंताएं हैं, लेकिन तुम भी अब छोटे नहीं रहे। पापा जब तुम्हारी उम्र के थे तब तुम्हें जन्म दे चुके थे। बस तुम्हारी मां का जल्दी चले जाना बुरा रहा। पापा, पुरानी बातें न छेड़े। मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? कोशिश करूंगा। तुम मुझे बहला रहे हो, एक समय तो दो। पापा, ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है। मैं वादा भी कर दूं तो क्या फायदा? पहले वादा करो, फिर कोशिश करो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? मुझे पता था आप इतनी रात को खाना लेकर आए हैं, तो कोई मतलब होगा। तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? हिम्मत कैसे हुई? लड़के। कोशिश करो। क्यों अंकल, क्यों हेंग से क्या कोशिश करवाना चाहते हैं? क्या चेंग लिंगयुन को पाने की? ठीक है, मुझे याद है, मैं समझता हूँ। तुम चिंता मत करो, ठीक है? अगर मैं बार-बार न कहूं तो तुम्हें याद रहेगा। टिंग टिंग, तुम भी यहाँ हो? लेकिन अब मुझे वापस जाना है। तुम जा रहे हो? थोड़ा और नहीं बैठोगे? नहीं, बहुत देर हो गई। तुम्हें याद रखना चाहिए, अगर नौकरी छोड़नी हो तो पहले मुझे फोन करना। याद है। ठीक है, जल्दी वापस जाओ। अलविदा आंटी, बाय बाय, धीरे जाना। बाय बाय। माँ, आज क्यों अंकल ने तुम्हें लेने आए थे ना? तुम लोगों ने दोपहर में क्या बातें की? हमने बस कुछ आम बातें की। हाँ, मैंने अभी टिंग टिंग से सुना कुछ नौकरी छोड़ने की बात। क्या तुम नौकरी छोड़ रहे हो? छोड़ना तो चाहता था, लेकिन नहीं छोड़ पाया। तुम नौकरी नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ पाया, अब क्या हुआ? थोड़ी सी समस्या हुई, लेकिन मैंने बाद में सोचा मैं वाकई में थोड़ा आवेग में थी। अब न केवल नहीं जा पाई, बल्कि मुझे वेतन वृद्धि भी मिल गई। माँ, जब मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं आपको नए कपड़े खरीदने ले जाऊंगी। माँ को किसी चीज की कमी नहीं है, तुम अपने पास रखो। बल्कि माँ चाहती है कि तुम मेरी एक बात मानो। क्या बात है, बताओ। आजकल के समाज में एक स्थिर नौकरी ढूंढना भी आसान नहीं है, खासकर तुम जैसी लड़की के लिए। इसलिए माँ चाहती है कि तुम डिंगफेंग में ही काम करो। डिंगफेंग में रहो? मुझे याद है आपने पहले कहा था मुझे डिंगफेंग में काम नहीं करने देना, और यह भी कहा था कि डिंगफेंग जैसी बड़ी कंपनी बहुत जटिल है। अब आप मुझे डिंगफेंग में ही क्यों रहने को कह रही हैं? उस समय माँ को स्थिति की सही जानकारी नहीं थी, और मुझे लगता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हारा बॉस भी अच्छा लगता है। माँ का नजरिया बदलना ही चाहिए। कौन कहता है अच्छा है? एक दो तो बर्दाश्त से बाहर हैं। लिंगयुन, तुम उनसे इस तरह झगड़ा नहीं कर सकती,
खासकर बॉसी से। मुझे लगता है हालांकि वह एक माँ के बिना बच्चा है, लेकिन वह अच्छा लड़का लगता है। तुम्हें मेहनत से काम करना चाहिए और उसकी अच्छी तरह मदद करनी चाहिए। यह मेरा काम है, मैं निश्चित रूप से मेहनत करूंगी, लेकिन बिल्कुल भी उसकी मदद के लिए नहीं। मैं अपनी मदद के लिए कर रही हूँ, और हमारे लिए एक बड़ा घर खरीदने के लिए, ताकि आप आराम से रह सकें। तुम्हारी माँ को डर है कि तुम बहुत थक जाओगी। थकान नहीं है। चलो गाड़ी में बैठो, क्या? खाने चलते हैं। नहीं चाहिए। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। तुमने कोई गलती नहीं की, माफी क्यों मांग रहे हो? पहले का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। माफी मांगना चाहता हूँ, तुम्हें खाने पर ले जाऊंगा, ठीक है? तो मुझे अच्छी तरह सोचना होगा, मुझे बहुत से लोग बुलाते हैं। नहीं, ठीक है, तो अच्छा खाना खाएंगे। ये क्या है? बस कुछ बड़ी कंपनियां हैं। तुम जल्दी से देख लो। जो कुछ भी डिंगफेंग दे सकता है, वे निश्चित रूप से दे सकते हैं। इसका क्या मतलब है? तुमने नहीं कहा था कि तुम नौकरी छोड़ रही हो? मैंने तुम्हारे लिए पूछताछ कर ली है। तुम देख लो, अगर किसी में दिलचस्पी हो, मैं तुम्हारे लिए इंटरव्यू का इंतजाम कर दूंगा। क्या हमने यह तय नहीं किया था कि तियांदु प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद? मैंने गंभीरता से सोचा है, तुम डिंगफेंग में रहने के लायक नहीं हो। और क्या तुम इस्तीफा नहीं देना चाहते थे? मैंने फैसला कर लिया है। मैं मान गया, मैंने हाँ कर दी। तो जल्दी से देख लो और मुझे बताओ। मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर दूंगा। छोड़ो ये सब और जल्दी से चुन लो। यह कंपनी अच्छी है। साजिश, जरूर कोई साजिश है। अगर मुझे निकालना होता तो खाने पर क्यों बुलाता और नई नौकरी भी ढूंढ कर देता? यह उसका तरीका नहीं है। हाँ, वह मुझे टेस्ट करना चाहता है। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। क्या तुम्हें गंभीरता से सोचना नहीं चाहिए? तुम खाते खाते और खुश क्यों होते जा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा, मैं डिंगफेंग में ही रहूंगा। क्या तुम खुद इस्तीफा नहीं देना चाहते थे? अब मैं मान गया हूं, मैंने हाँ कर दी है, और साथ ही वह नॉन कॉम्पीट क्लॉज भी मैंने हटा दिया है। तुम और क्या चाहते हो? समय बदल गया है। मुझे अचानक लगा कि मेरा डिंगफेंग में रहकर तियांदु प्रोजेक्ट करना मेरे जीवन के विकास के लिए बहुत मददगार होगा। इसलिए मैंने इसे पूरा करने का फैसला किया है। बेशक तुम मुझे जबरन निकाल भी सकते हो। तुम औरतें वाकई एक दिन एक नया विचार लेकर आती हो। क्या मत ऐसे नहीं होते? बिल्कुल नहीं। हेलो, तुम कहाँ हो? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? तुम्हें क्या लेना देना? एक दोस्त ने बुलाया है, मुझे जाना होगा। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? इस्तीफे का मामला जल्दी निपटाओ। मैंने कह दिया है, तुम चिंता मत करो। मैं तियांदु प्रोजेक्ट को पूरी मेहनत से पूरा करूंगा। चलो, मुझे जाना है। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। बाय।
मुझे क्यों देख रहे हो? मैं सोच रहा था, पिछली बार हम खाने के बाद साथ टहले थे, वो कब की बात थी? मुझे याद भी नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें दोष क्यों दूंगा? बस ऐसे ही साथ टहलते हैं, हवा का आनंद लेते हैं। बहुत आरामदायक है। तो फिर मैं अक्सर तुम्हारे साथ घूमने आया करूंगा, तुम जहां भी जाना चाहो, देश हो या विदेश, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बात करते करते फिर दूर निकल गए। अपनी उस बहन के बारे में बताओ, क्या हाल है? छोड़ो यार, अगर यीजे ने मुझे न रोका होता और मुझे 15 दिन का समय न दिया होता तो मैं तो। गिनती के हिसाब से समय भी लगभग हो गया है। मैं देखना चाहता हूं यीजे मुझे क्या जवाब देता है। जियान्यू, तुम इस बात को लेकर यीजे से नाराज मत होना, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। मैं जानता हूं, लेकिन हम सब जानते हैं। यीजे दिखने में ठंडा है लेकिन दिल से गर्म है। असल में वह बहुत नरम दिल का है। कुछ चीजें उसके लिए भी मुश्किल होती हैं। इससे बेहतर है कि तुम दोनों वहां गुस्सा करने की बजाय तुम ही यह फैसला कर लो। मैं ये फैसला करूं? हाँ, तुम यह फैसला क्यों नहीं कर सकते? तुम डिंगफेंग ग्रुप के भविष्य के उत्तराधिकारी हो। तुम्हें किसी को निकालने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। यह काम तुम कर दो, बस हो गया। मुझे यकीन है यीजे तुमसे इस पर बहस नहीं करेगा। मेरी फाइलें कहाँ है? मेरा सामान कहाँ है? तुम नमस्ते, मैं कानून विभाग से ट्रांसफर हुआ हूँ। जियान्यू प्रोजेक्ट के लिए विशेष सहायक, मेरा नाम जियोली है। तुम कानूनी सहायक हो? हाँ, सुबह नोटिफिकेशन आया था, मुझे तुरंत आने को कहा गया। तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? असल में मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो बाहर जाओ, अगर कुछ कहना है तो जल्दी बताओ। मेरी डेस्क तुमने ही साफ करवाई है ना? नया कानूनी सहायक तुमने ही बुलाया है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ढोंग मत करो। मैं समझ नहीं पा रहा, जब मैंने इस्तीफा देना चाहा तो तुमने मना किया, और अब तुम पीठ पीछे चालें चल रहे हो। तुम्हारा मतलब क्या है? कल रात का खाना तो होंगमेन भोज था, है ना? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ पाया। क्या? सच में नहीं, मैं सच में नहीं समझ पाया तुम क्या कहना चाह रहे हो। क्या तुम ठीक से दोबारा बता सकते हो? तुम नहीं जानते? मुझे क्या जानना चाहिए? मेरी डेस्क को साफ कर दिया गया है। नई लीगल असिस्टेंट मेरी जगह ले रही है। अब कोई काम नहीं बचा और तुम नाटक कर रहे हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं। ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ। रुको, मुझे सच में कुछ पता नहीं था। चलो ऐसा करते हैं, आज तुम घर जाकर अच्छे से आराम करो। मैं जांच करता हूँ कि क्या हुआ है और फिर तुम्हें बताता हूँ। सच में नहीं जानते? अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ इतनी बकवास क्यों कर रही होती? ठीक है, एक बार तुम पर विश्वास कर लेती हूँ। जियान्यू, तुम ऑफिस में हो ना? तो यह सब तुमने किया है? जियाओ जान, मैंने उस व्यक्ति को ऑब्जर्व किया है। वो ग्रुप में 6 महीने पहले आया था। मुझे लगता है वो भरोसेमंद है। मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं लिंग्यून की बात कर रहा हूं। लिंग्यून, लिंग्यून, लिंग्यून। अब तुम्हारी हर बात लिंग्यून ही होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर लिंग्यून ज्यादा महत्वपूर्ण है या मैं तुम्हारा भाई? मेरा मतलब यह नहीं है।
मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो। आखिर कारण क्या है? मैं तुमसे कह चुका हूं, मेरे अपने कारण हैं। मुझे अभी पता चलना चाहिए। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तुम जानना चाहते हो? ठीक है, मैं बताता हूं। चेंग लिंगड्यून मेरी सगी बहन है। क्या कहा? तुम कह रहे हो कि वह तुम्हारी सगी बहन है? वही है जिसे मेरी मां ने 20 साल पहले छोड़ दिया था और दूसरे आदमी से पैदा की हुई सौतेली बहन। क्या यह सब सच है? तो अब तुम समझ गए ना